कि आप कह रहे हैं सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, भगवान की बात कर रहे हैं, लेकिन केवल राम राम जपने से घर तो नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। नहीं। क्यों हम उसकी बात नहीं करते हैं? रोजी रोटी की बात क्यों नहीं करते हैं? हमें काम करने के लिए आप अपने इलाके को जानते हैं जी। आपके इलाके के बाबू साहब लोग भी दिल्ली में मैं देखता हूं कि गार्ड की नौकरी कर रहे हैं 10,000 12,000 रुपए की। हाँ। तो बिहार की फौजदारी कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं। हाँ। तो जब तक यह स्थिति नहीं सुधरेगी, केवल राम राम जपने से घर चल जाएगा? नहीं चलेगा। हाँ। विषय ही है। इसके लिए आप क्या करते हैं? उद्योग कल कारखाने लगाते हैं तो आप अपने क्षेत्र के लोगों को प्राथमिकता देते हैं कि बाहर से लोग ले आते हैं? नहीं, अभी तक आप आंकड़ा निकालेंगे जी। अगर मेरे यहाँ अगर कभी आप विजिट करें मेरे ऑफिस में तो पाएंगे कि मेरे भोजपुर जिला के 2000 से ज्यादा लोग को नौकरियां दी। कितनी फैक्ट्रियां लगा चुके अब तक आप? अभी तक हमारे बिहार में 2 फैक्ट्री रनिंग है जी। इथेनॉल प्लांट रनिंग है, CO2 का प्लांट रनिंग है जी। 3 प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन है। अच्छा। जो कि इस साल भी कुछ प्लांट्स आ जाएंगे और 2026 के फरवरी में भी मेरे कुछ प्लांट्स आ जाएंगे वापस। उसके बाद भी लगातार चीजें जारी रहेगा। तो हमारा विषय रहता है कि मैं अपने कैसे लोगों को रोजगार दूं, और लोगों को रोजगार ही नहीं नौकरी। मैं लोग हमेशा समझाता हूं कि आपके गांव में समाज में कुटीर उद्योग बहुत सारे हो सकते हैं, आप उसको करें। और केवल नौकरी नहीं, मैंने काफी लोगों को जोड़ा। हमने बिहार में टैंकर उद्योग नहीं था, जैसे इथेनॉल बनता है, इथेनॉल के टैंकर सब देखे होंगे कि सब बाहर से आते हैं। आपको लगता है उद्योग का माहौल है बिहार में? अब बन रहा है, बहुत तेजी से बन रहा है। अब परेशानी नहीं है? अभी परेशानी नहीं है। लोग कहते हैं सिंगल विंडो सिस्टम नहीं है, इतने सारे नियम कानून दांव पेच बाबूशाही अफसरशाही है कि परेशान हो जाते हैं। इस पर भी आपका अनुभव एक हम जान लेना चाहते हैं। मैं बता दूं जी, मेरा जो अपना अनुभव है जी, बिहार से अच्छा अच्छा उद्योग के मामले में कहीं माहौल नहीं है। तब तो नीतीश कुमार पास है। बिल्कुल पास है। आज के समय सिंगल विंडो में जी। आपको हर कुछ मिलता है। हाँ। और आपको जो भी चाहिए। हाँ। अगर समस्या है, एक आवेदन से आपके पास खुद डिपार्टमेंट फॉलो करता है, आपको फॉलो नहीं करना पड़ता। डिपेंड करता है, आप बाहर में गॉसिप ना करें, आप जाके सिस्टम में गॉसिप करें, सिस्टम आवेदन दें। अच्छा। आवेदन पे चर्चा होती है। लोग क्या है ना कि भ्रमित हैं, हवा में बातें करते हैं। अब उनको घर बैठे कुछ होगा नहीं। आपको कुछ चाहिए, उद्योग करना है, कुछ भी काम करना है, चीजों को आपको आवेदन एप्लीकेशन देना पड़ेगा। आप देंगे तो उस पर सुनवाई होगी। सुनवाई होती है? बिल्कुल होती है, बिना पैरवी के। कोई पैरवी नहीं चाहिए, बिना चढ़ावा के। सिंगल विंडो सिस्टम है। मैं खुद एक उदाहरण हूं जी। उसमें, जैसे कि मैंने इथेनॉल फैक्ट्री लगाया तो बिहार की सब्सिडी पॉलिसी सबसे अच्छी है। उसी के पॉलिसी की कॉपी पूरे देश में की गई। जब बना था नीतीश जी के नेतृत्व में, शर्मा जी बनाए थे, चाहे हमारे नीतीश मिश्रा जी भी काम कर रहे हैं। नीतीश मिश्रा भी अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनका प्रयास बहुत चलता है। और हम लोग को रेगुलर फोन करके खुद पूछते हैं कोई दिक्कत समस्या। अच्छा, वो स्वयं फोन करते हैं? बिल्कुल, खुद फोन करते हैं कि आपको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी, कुछ नया ये चीज आया है, आप कुछ करना चाहेंगे। तो हमेशा हर समय आप देखते मीटिंग भी करते रहते हैं, फोन भी करते रहते हैं लोग। अच्छा। बहुत एक्टिव रहते हैं। तो हमारी पॉलिसी के तहत जो हम लोगों को इथेनॉल फैक्ट्री वाले को सब्सिडी के तौर पे था कि 5 करोड़ रुपए आपको कैश सब्सिडी मिलेगा। अच्छा। बिहार सरकार से हमें मिला, प्लस आपको जो बैंक से लोन लेते हैं उसका 50% आपको स्टेट गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट देगी। अच्छा। तो हमें आज तक, जैसे कि मेरा प्लांट चालू हुए 2 साल हो गया, 1.5 साल ज्यादा हो गया। ठीक चल रहा है? बिल्कुल अच्छा चल रहा है। अच्छा। और प्लस समझिए कि इथेनॉल फैक्ट्री लगाने के बाद जब हमने कमीशनिंग सर्टिफिकेट दिया जी कि मेरा प्लांट कमीशन हो गया, उसके 1 महीना के बाद ऑटोमेटिक मोड में अच्छा मेरे अकाउंट में 5 करोड़ रुपए आ गया। 5 करोड़ रुपए आ गए। मुझे किसी से पैरवी, फोन फॉलो भी नहीं करना पड़ा। केवल उनका सिंगल विंडो सिस्टम है जी, उस पर सर्टिफिकेट अपलोड हुआ कि हमारा ये प्लांट कमीशन हो गया जी, रनिंग हो गया, सर्टिफिकेट मिलता है सीटीओ का, वो सर्टिफिकेट मिल गया तो पैसा ऑटोमेटिक आ गया। और आज भी जो इंटरेस्ट का पैसा हमें पता भी नहीं चलता किस बैंक से आता है, मेरे अकाउंट में आ जाता है। हम लोग किसी को फॉलो अप नहीं करना पड़ता। तो समझिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डिले होता है, स्टेट में डिले। तो बिहार से अच्छी पॉलिसी कहीं नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आप बिहार के रहने वाले हैं इसलिए आपको लोकल प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं, क्योंकि जो बाहर के उद्योगपति हैं उन्हें इस बात का खतरा समाया होता है कि हम बिहार में जाकर कहीं फैक्ट्री लगाएंगे तो लोकल गुंडे मवाली परेशान करेंगे। आपको किसी ने परेशान नहीं किया? बिल्कुल किया है। किया? आपको भी किया? मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता। बिहार एक मिजाज है जी। बिहार एक, मैं कहूंगा एक राज्य नहीं, बिहार एक सोच है। हाँ। बिहार के लोग के अंदर एक दबंगई होती है, वो छवि है, वो ब्लड में है
कि वो दबंगई से बात करते हैं, क्योंकि हमारी भाषा ही ऐसी है, कड़कपन, और मैं थोड़ा दबू नहीं, तो ये हमारे पास खाने को कुछ ना हो लेकिन दब के बात तो नहीं करूंगा। आप देखे होंगे कि यहाँ 5 पैसा के लिए मर्डर होता है। बिल्कुल। हवा भराने गए हैं साइकिल में, 5 पैसा मांग दिया तो मर्डर हो जाएगा। हमको पार्किंग करना है, हम दबंग आदमी तुमसे 5 रुपए मांग दिया पार्किंग के लिए तो मर्डर हो जाएगा। ऐसे हो जाते हैं, क्योंकि ईगो की लड़ाई होती है वहां कि तुमसे मांग दिया। हम सुखी कैसे होंगे इसकी चिंता नहीं है, दूसरा दुखी कैसे हो जाए इसके लिए सब कुछ चिंता कर, लेकिन हमें उसी व्यवस्था को ठीक करना होता है। लेकिन इसी तरह से काम तो होता है, लेकिन जो सरकार की जो चीजें प्रयास कर रही है, बहुत अच्छी सरकार प्रयास कर रही है। हम लोग जीता तो उदाहरण है, हम लोग यहाँ पे इंडस्ट्री लगा रहे हैं। और रही बात कि बिहार से बाहर के लोग काफी इंडस्ट्री चला रहे हैं। हमारा इथेनॉल सेक्टर में देखेंगे तो हमारा आरा में ही बिहार की सबसे बड़ी इथेनॉल प्लांट है, बिहार डिस्टिलरी, जो पंजाब के रहने वाले हैं। जी, अच्छा, पंजाब से आकर बिहार में लगाया उन्होंने? बिल्कुल लगाए, और बहुत सुखी संपन्न है। हमारे राइस मिल्स बहुत सारे यहाँ के हैं जो दिल्ली के लोग लगाए हैं यहाँ पर, काफी लोग अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब जितना मैं जानता हूँ, लेकिन बहुत सारे अदानी के फैक्ट्री लग रहे हैं, बहुत सारी फैक्ट्री लग रही हैं, गोदरेज की फैक्ट्री है यहाँ पर, स्टार्च की प्लांट्स है, और अनगिनत तो प्लांट्स लग रहे हैं। अब तो बैक टू बैक बहुत सारे फैक्ट्री जा रही है। कितने सौ करोड़ की फैक्ट्री आपकी लग चुकी है? मेरा अभी तक करीब हमने 500 करोड़ के आसपास की फैक्ट्री इंस्टॉल हो चुकी है। अच्छा। और चूंकि मेरा टारगेट था, गवर्नमेंट को बोला था मैंने कि मैं 1000 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो और जो फैक्ट्रियां लग रही हैं, अभी इससे फ्लावर मिल लग रहा है एक बीटा में, एक राइस मिल का प्लांट, राइस मिल, बड़ा राइस मिल लग रहा है, ऑटोमेटिक राइस मिल। फिर उसके बाद एक सॉल्वेंट, बिहार का एक पहला प्लांट अच्छा होगा जो कि बिहार में राइस ब्रान ऑयल नहीं बनता। अच्छा। एक प्लांट है जहाँ के सॉल्वेंट बनता है, क्रूड ऑयल बनता है, लेकिन क्रूड ऑयल से आगे प्रोसेस करके एडिबल ऑयल बनाते हैं, राइस ब्रान एडिबल ऑयल। आज देखिए राइस ऑयल बहुत चल रहा है, तो बिहार में प्लांट नहीं है। बिहार में बहुत सारे राइस मिल्स हैं, लेकिन सारे ब्रांड बाहर चले जाते हैं। तो उसके लिए मैं एक फैक्ट्री लगा रहा हूँ जो कि राइस ब्रान ऑयल, वही बड़ा कॉन्सेप्ट है, रिफाइनरी है, उसमें कम से कम 150 करोड़ का प्रोजेक्ट है, मेरा काम चालू है उस पर। कितने आसानी से अजय सिंह जी आप कह गए 1000 करोड़ की फैक्ट्री तो मैं बिहार में लगा रहा हूँ। सोचिए मेरे सीने में क्या आग लगी। क्यों आग लगेगी? आप स्ट्रिंगर थे और आपका सपना बड़ा था, हम लोग इसी पैसे में आज भी धक्के खा रहे हैं। खैर चलिए, तो आप 1000 करोड़ तो बिहार में ही लगा चुके और बाहर भी काम चल रहा है, फिल्म मेकिंग में भी कुछ कर रहे हैं आप? एक्चुअली मेरी बॉलीवुड में फिल्में 2018 से एक्सीडेंटल में चला गया था। अच्छा। पहले भी चूंकि कुछ घटना ऐसी घट गई थी कि मुझे बॉलीवुड में फिल्म बनानी पड़ गई। अच्छा। और एक एस्टेब्लिशमेंट वहां करना पड़ा। वो अमीषा पटेल की घटना न्यूज में हमने पढ़ाई था, तो उन्हीं के द्वारा मैं बॉम्बे चला गया था। उन्हीं के चलते फिर उनसे पैसे भी वापस लेना पड़ा, और फिर उन्होंने एक ईगो क्रिएट किया था, तो उस ईगो के चलते मुझे बॉलीवुड में फिल्म बनानी पड़ गई। अच्छा। उन्होंने एक वर्ड कहा, समझिए कि मुंबई में मैं माया नगरी में कभी गया नहीं था, लेकिन मुलाकात होती है, माया नगरी से लगाव हो गया आपको, तो उसके बाद मुझे मुंबई, छोड़िए भूली बिसरी यादों को, अमीषा पटेल, ठीक है, लेकिन अच्छा लग रहा है आपको माया नगरी? बहुत लग रहा है। अच्छा, देखिए लोग कहते हैं पैसा डुबा देते हैं लोग, बिहार के लोग। बहुत पॉजिटिव आदमी हूं जी। अगर आपके कोई रास्ता कठिन हो रहा है जी, तो आप ये ना सोचे कि रास्ता कठिन है, वो कोई नया आयाम बन रहा है। अच्छा। नया कोई रास्ता बन रहा है। आज अमरनाथ जाते हैं आप, रास्ता कठिन होता है, पहुंचते हैं तो आपको तसल्ली होता है, सुकून मिलता है, सुकून मिलता है। मैं वैष्णो देवी जाता हूँ, आप समझिए कि वही चीज है जी। हम कहीं जाते हैं तो स्टार्टिंग में रास्ते ऊबड़ खाबड़ मिलेंगे, कष्ट होगा, कोई फ्रॉड मिलेंगे, 10 मिलेंगे, लेकिन आगे मंजिल अच्छा मिलेगा। तो मैं उस प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ, तो मैं हर जगह रास्ते ढूंढता हूँ। कुछ गलत हो रहा है इसका मतलब कुछ नया रास्ता बन रहा है, तो रास्ते बनते रहते हैं। तो बॉलीवुड में भी सिनेमा, हम पारिवारिक सिनेमा बनाते हैं, मेरे वहाँ कंपनी डेवलप है, कि मैंने व्यवसाय कोई छोड़ा नहीं जी। जो व्यवसाय मेरा पहले था वो मैंने, चूंकि अब मैं कंपनी सेटअप कर देता हूँ, वहां में सिस्टम डेवलप कर दिया, मतलब कॉर्पोरेट सिस्टम में आप चले गए। हाँ, कॉर्पोरेट सिस्टम में वहां सिस्टम डेवलप कर दिया जी, और मुझे कोई जरूरत नहीं है, सिस्टम वर्क कर रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है। सेम बॉलीवुड में भी मेरी कंपनी है, वहाँ लोग हैं, स्टूडियो है जहाँ की पोस्ट प्रोडक्शन हाउस काम होता है, जहाँ पे हमारा फिल्में बनती हैं अलग से, तो वो एक सिस्टम डेवलप्ड है, मुझे कोई जरूरत नहीं है जी।